वेलकम भाइयों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं कि ओपोनेंट की रानी जब भी एक चेस की गेम में निकलती है तो कैसे उसको डिफेंड करें और कैसे उसको पनिश करें। जब आप एक कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी है, आप सबसे पहले कौन से शब्द इसमें याद करने की कोशिश करते हो? भाई गालियां। भाई ये तो पता ही है। मतलब जितने भी आपके कोई यूरोपियन या यूएस के दोस्त होंगे, सबसे पहले वो कौन सा हिंदी शब्द सीखते हैं? वो डेफिनेटली एडी स्पेल नहीं होता, बीसी होता है। सो यही रीजन है कि जब भी कोई चेस खेलता है वो सबसे पहले बेसिक ट्रैप सीखता है, चाहे वो स्कॉलर्स मेट हो, फूल्स मेट हो। और जब वो खेलने को आते हैं तो दे वांट टू एग्जीक्यूट देम, ताकि उनको अच्छा लगे कि हाँ भैया अब मुझे भी चेस आता है। तो ऐसी मूंगफलियों को हम कैसे खाएं, हम देखेंगे। भाई हमें यहां पे खेलना है पॉन टू E4, जो बहुत एक लॉजिकल सबसे कॉमन बिगिनर मूव है। एंड हम खेलेंगे पॉन टू E5 एंड क्वीन ना, मतलब बोलते ना एक पाद की तरह कभी भी निकल आती है। उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है कि वाइट की क्वीन वैसे भी किंग से फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो चाहती है कि कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, शी वांट्स टू हैव हर फन एंड इसको करने दो, क्योंकि हम उसको पनिश करेंगे एज ब्लैक। वो निकलती है, पहला ऑप्शन है कि वो सेकंड चाल पे ही H5 पे निकल जाए। अब हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है क्वीन अटैक्स के रिगार्डिंग। क्वीन अटैक्स ओपनिंग में यूजुअली सही नहीं होती। कब सही होती है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट यूजुअली इन मोस्ट केसेस, स्पेशली अगर पहली 4-5 में आगे रानी बाहर निकल जाती है मुंह उठा के शॉपिंग करने, इट इज नॉट गुड। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक चीज हमें कमी नहीं भूलनी कि रानी का थ्रेट क्या है। एक जनरल चेस का प्रिंसिपल है कि ओपोनेंट ने जो पिछली चाल खेली है, ये बस याद रख लो, उसका लॉजिक क्या है वो हमें समझना जरूरी है। देखते हैं क्वीन H5 क्या आइडिया है। पहला, ये E5 पॉन पे प्रेशर डाल रहा है, सो ये पॉन अभी हैंगिंग है। दूसरा, ये F7 पॉन पे ही प्रेशर डाल रही है। सो ये दोनों इसके आइडियाज हैं, हमें दोनों की तरफ डिफेंड करना है। अब दोनों को हम एक ही चाल में डिफेंड कर सकते हैं, एक क्वीन E7 जैसी मूव से, लेकिन आई थिंक हमें भी वही गलती नहीं करनी जो हमारे ओपोनेंट ने करी है। मतलब अगर मैं तुम्हें यहां ये मूव बोल दूं तो भाई तुम अनसब्सक्राइब कर दोगे ना, तो दैट मेक्स नो सेंस। तो देखते हैं कैसे करना है। पहली चीज, यहां पे क्या अभी थ्रेट सीरियस है, एक रियल थ्रेट और एक ऑप्टिकल थ्रेट में जो डिफरेंस होता है ना, वो भी समझना एक चेस प्लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। यहां पे क्लियरली अकेली क्वीन कुछ नहीं कर सकती, तो हम खेलेंगे नाइट टू C6। हमने ये थ्रेट बचाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप E4 E5 खेलते हो, आप ऑलमोस्ट प्री मूव कर सकते हो नाइट C6 एंड आप कोई ब्लंडर नहीं करोगे। क्या चाल वाइट खेल सकता है जिसके अगेंस्ट नाइट C6 एक डिसेंट चाल ना हो? बहुत रेयर चाल है, मे बी D4 एक चाल है, बट यूजुअली नाइट C6 के बाद आपकी पोजीशन बढ़िया है। अब यहां वाइट क्या कर सकता है भाई, उसका हमने एक थ्रेट तो गायब कर दिया। अब उसका दूसरा थ्रेट यही है कि वो खेलेगा बिशप C4। अब वो F7 पॉन पे प्रेशर डालेगा, कहेगा भाई मेट इन 1 का थ्रेट है मेरा। और यहां पे कई लोग जल्दबाजी करते हैं, उनको लगता है मैंने बचा लिया ये, अब इस रानी को धक्का लगाता हूं, खेलता हूं नाइट टू F6, और फिर वो रोने लगते हैं, अरे मम्मा फिर हार गया मैं चौथी बार लगातार। ये नहीं करना। हमें ध्यान रखना है क्या कहा, पिछली चाल का थ्रेट क्या है, बिशप उसने यहां क्यों खेला है, क्योंकि वो F7 पॉन पे प्रेशर डाल रहा है एंड रानी को मिला के दोनों साथ में प्रेशर डाल रहे हैं। जब दो पीस एक जगह प्रेशर डालते तो पता है क्या होता है भाई, बहुत बदबू आती है। मतलब भाई मेट होने वाली है, कुछ ना कुछ तो मरने वाला है। सो इसलिए यहां बचाने के बहुत तरीके हैं। फिर से हम क्वीन E7, क्वीन F6 जैसी चालों से इसको डेवलप कर सकते हैं क्वीन को, और बचा सकते हैं। बट हम नहीं चाहते कि हम अपने पीस का रास्ता ब्लॉक करें। कैसे? क्वीन E7 बिशप का रास्ता ब्लॉक करता है और क्वीन F6 नाइट का स्क्वायर ब्लॉक करता है। सो व्हाइल वी कैन प्ले दिस मूव्स, आई वुड से हमें खेलना चाहिए पॉन टू G6। और यहां वाइट फंस चुका है, उसका इनिशियल प्लान हमने पूरा स्पॉइल कर दिया। अब या तो वो घर चला जाए, फिर तो भाई आया है क्यों नाच गाने करने यहां पे, तो वो आएगा क्वीन टू F3। वो कहेगा यार शायद मेरा ओपोनेंट खुश हो जाए और जल्दबाजी में बिशप G7 खेल दे और मैं उसको मेट कर दूं, तो वो दोबारा वही थ्रेट लगा रहा है, बस दूसरे एंगल से। समझ लो यार, जब 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 पहला गोल तुम्हें नहीं मिला तो दूसरे में कहां डालोगे? अब यहां पे प्रेशर है तो हमें ध्यान रखना है, फिर से क्वीन E7 पॉसिबल, बट इट्स नॉट नेसेसरी। हम यहां खेल सकते हैं नाइट टू F6, घोड़ा डेवलप किया हमने, थोड़ा प्रेशर इस पॉन पे डाला, और अब हमारा गोल शायद ये है बिशप G7 और कैसलिंग। ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है ब्लैक के लिए। ब्लैक वुड प्रेफर कि बिशप C5 पे आए, जहां वो किंग साइड की तरफ है, लेकिन व्हाइट ने 1, 2 और पॉसिबली जब रानी एक और बार चलेगी 3 चालें वेस्ट करी हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव इनफ कंपनसेशन एंड ब्लैक ऑलरेडी बेटर है। अगर आप इंजन खोलेंगे यहां पे आपको दिखाएगा इट इज ऑलरेडी -0.5 -0.7।
अब व्हाइट यहां बहुत कोशिश कर सकता है, वो यहां खेल सकता है पॉन टू G4, मतलब ये जो बंदा खेलता है ना, उस बंदे को गेम के बाद लेटा के चार उसके पेरेंट्स से स्पैंकिंग करने चाहिए। पेरेंट्स नहीं तो आप ही कर दो, क्योंकि ये बंदा डेस्परेट है। ये बंदा वही है जो टिंडर पे सॉस वो देखता भी नहीं बंदी कौन है, बस स्वाइप करता रहता है। ये बंदा वो है, ये बंदा एक ही प्लान लेके आया है, कुछ भी हो जाए सो करना ही है। सो यहां हम कैसे रोके? हम आराम से खेल सकते हैं H6, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि H4 के बाद G5 के बाद ऑलरेडी ये रुक थोड़ा सा पिंड है, तो ये चलेगा। लेकिन भाई हम डिफेंसिव नहीं, मैंने कहा ना, इट इज नॉट अबाउट डिफेंडिंग ऑल्सो, इट इज ऑल्सो अबाउट पनिशिंग। तो यहां हम खेल सकते हैं नाइट टू D4, रानी पे अटैक, और इस पॉन पे अटैक। अगर रानी यहां खेलती है तो नाइट C2 और हमें रुक मिल गया तो गेम खत्म। तो रानी को खेलना पड़ेगा, यहां पे कहीं डिफेंस में जाना पड़ेगा। मान लो वो जाती है, इनफैक्ट वो अब घर ही जाएगी, और कहां ही जाएगी, इससे वो ये भी बचा रही है और ये बचा रही है। तो यहां हम खेलेंगे पॉन टू D5। आइडिया क्या है? बिशप पे अटैक और इस पॉन पे अटैक। और मैं बता रहा हूं, अगर ये पॉन मर गया ना तो व्हाइट किंग खत्म है कुछ ही चालों में। मान लो वो मारता है ED5, बिशप G4, क्या करोगे भाई? यहां पे F3। अब यहां पे ना कई बार वापस आ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, यहां अटैक सकते हो, वरना शो ऑफ भी मार सकते हो, खेल सकते हो नाइट टू E4। अरे क्या ही मूव! अगर ये मारोगे तो रानी गई, अगर बिशप मारोगे तो क्वीन H4, किंग F1 और क्वीन F2। G4 तो क्लियरली सही प्लान नहीं है व्हाइट के लिए। तो कई लोग यहां पे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं और रानी से और डांस करवाते हैं, बिल्कुल उस गब्बर में, उस बोलते हैं ना उसकी तरह। एक गब्बर इन कुत्तों के सामने मत नाचना, लेकिन ये तो नाचेगी। इसको पैसे भी नहीं चाहिए, इसको उससे मतलब ही नहीं है, जय वीरू से भी मतलब नहीं, इससे नाचना ही है। और यहां पे आता है टिपिकल केस। सो यहां पे हम लोग फिर से क्वीन E7 अब खेल सकते हैं। आंखों के अब क्यों खेल सकते हैं भाई? पहले आपने कहा था मत खेलो, क्योंकि अब हमारा बिशप G7 पे जा रहा है। सो बिकॉज इट इज गोइंग टू G7, हमारा बिशप ब्लॉक नहीं होगा। वी कैन प्ले क्वीन E7, डिफेंड दिस पॉन, और अब हम कैसल करेंगे, D6 करेंगे, और नाइट A5 जैसी मूव बिशप पेयर लेने के लिए तैयार है ही। लेकिन अगर आप थोड़े एडवेंचरस हो, वाइल्ड हो, मैं थोड़ा ऑन द बोर्ड एंड इन द शीट्स, तो आप कुछ क्रेजी खेल सकते हो। आप खेल सकते हो यहां पे नाइट टू D4, रानी पे अटैक। आप कहोगे भाई ये क्या प्यादा दे दिया, भाई वो मार देगा तो? अब आएगा किंग टू E7, और अगर आप ध्यान से देखिए भाई, यहां रानी पे अटैक और यहां बिशप पे अटैक, तो व्हाइट क्या करेगा यार? व्हाइट यहां अगर क्वीन कहीं भी खेलता है यहां पे, तो हम बिशप मार लेंगे फ्री का, ये तो जीत गए। और अगर वो क्वीन C4 खेलता है कि भाई बिशप को डिफेंड रखूंगा यार, मेरा भाई है, मेरा मेरा जिगरी यार है यार, अकेला कैसे छोड़ दूं, तो ये दोस्ती बहुत जल्दी टूटेगी। आफ्टर यू प्ले द पॉन टू B5, रानी ने जस्ट लाइक माई एक्स बिल्कुल धोखा देके भाग जाना है। वो भागेगी D3 पे, क्योंकि और कोई स्क्वायर है नहीं, और हम खा जाएंगे बिशप। तो क्लियरली ये जो क्वीन अटैक्स अर्ली पोजीशन में है, आसानी से काम नहीं करते। टिक्कू भाई ये काम कब करते हैं? मतलब यार, ये ग्रैंड मास्टर लोग तो क्वीन निकाल के अटैक करते रहते, तो मैं क्यों ना निकालूं? इसका सिंपल रूल आपको समझना पड़ेगा, एक सिंपल सी ओपनिंग वेरिएशन से। अगर आपने सिसिलियन नाइट ऑफ खेली है, अगर नहीं खेली है, बाय द वे मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्दी, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम, टैक्टिक्स, सब कुछ। तो भाई बस sahiltikku.com पे जाके देखना, ऑन 1 सितंबर यू विल फाइंड दैट कोर्स, सब कुछ होगा उसमें। तो फिलहाल के लिए उसमें नाइट ऑफ ओपनिंग भी होगी। तो अगर हम यहां पे जाए, हम एक मेन लाइन देखें नाइट ऑफ की, D4 टेक्स, नाइट F6, नाइट C3 और A6। हम यहां आते हैं। यहां पे सबसे खतरनाक व्हाइट की मूव मानी जाती है बिशप G5, जहां व्हाइट एक खतरनाक अटैक लगाता है। ब्लैक यहां पे कई चाल खेल सकता है, E6, नाइट D7, क्वीन B6। लेट्स से वो E6 खेलता है, यहां आता है पॉन टू F4, हम ऑलरेडी 7वें मूव पे हैं। लेट्स से ब्लैक खेलता है बिशप E7, और अब व्हाइट खेलता है क्वीन टू F3। सो व्हाइट ने रानी जरूर निकाली गेम में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि पहली 5 मूव में नहीं था। एज अ जनरल प्रिंसिपल, पहली 5 मूव में इट इज रेयरली करेक्ट टू ब्रिंग द क्वीन आउट, ठीक है? दिस वाज 8th मूव, एंड सेकंड, उनके सामने पॉन्स हैं, सो देयर इज अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि मुझे मेट करना है 4 चालों में, स्ट्रैटेजी है कि मैं क्वीन को किंग साइड की तरफ ला रहा हूं और मैं कैसलिंग का रास्ता बना रहा हूं। अगर आप लंदन सिस्टम देखो, फॉर एग्जांपल, एक लाइन काफी कॉमन है लंदन में, नाइट F6, E3, C5, और जैसे ही आप यहां नाइट टू F3 खेलते हो, ब्लैक खेलता है क्वीन टू B6। उसका आइडिया होता है B2 प्रेशर करने का। ये क्यों काम करता है? थोड़ा बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्टली तो काम नहीं करता, व्हाइट के पास बहुत खतरनाक चालें हैं, इंक्लूडिंग नाइट C3, जहां पे आप सिंपली पॉन दे देते हो। लेकिन इसका काम करने का लॉजिक यह है कि हमने बहुत जल्दी ये बिशप बहुत पॉन चेन के बाहर रख दिया है। इस पॉन को डिफेंड करना इज डिफिकल्ट, एंड उस पॉन को मारने के बाद
द स्टेक्स आर नॉट दैट हाई। अगर हम स्टार्टिंग वाली वेरिएशन में जाएं, उस क्वीन H5 वाली वेरिएशन में जाएं, तो आपको ध्यान होगा कि यार यहां पे क्वीन को धक्के लग रहे हैं, इधर उधर इधर, नाइट अटैक कर रहा है, कभी यहां पे बिशप अटैक करेगा। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो आपने यहां पे खेला नाइट टू C6, बिशप C4, G6, वो खेलता है क्वीन H3, हम खेलेंगे D5, फिर से अटैक। तो बहुत सारे ब्लैक के पीसेस हैं जो क्वीन को धक्का लगा सकते हैं, एंड व्हाइट के साइड से अभी पीसेस डेवलप्ड ही नहीं है। सो रानी को निकालना और थोड़ा टाइम वेस्ट करना या इवन रिस्क लेना इज मच मोर अप्रोप्रिएट जब पीसेस डेवलप करें। और यहां पे आप कंपेयर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पीस डेवलप्ड है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सेकंड, व्हाइट ने खेला है लंदन सिस्टम, सो ही इज नॉट चैलेंजिंग ब्लैक इन द सेंटर। उसने C4 नहीं खेला है। व्हाइट ने कहा है मुझे ओपनिंग में एडवांटेज नहीं चाहिए, मैं सॉलिड खेलता हूं, ठीक है, तुम सेंटर ले लो। देखो ब्लैक के पास सेंटर है, 2 पॉन है सेंटर की तरफ, और व्हाइट के पास सिर्फ एक। सो व्हाइट ने मॉडेस्ट खेला है और तभी ये ओपनिंग लाइन काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी होती है और उसको सीखने का तरीका है एक ओपनिंग में डीप डाइव मारने का, ना कि बस क्वीन H5 खेल दिया जहां पे मन किया और मेट करने की कोशिश करी। फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी को एक्शन में देखेंगे। यहां मैं खेल रहा हूं नेल्सन बॉट के साथ, जिनको अपनी रानी निकालना बहुत पसंद है। मतलब इनकी रानी किसी ना किसी दिन तो कोई पटाखे ले जाएगा, बाद में बोलेंगे भाई कि क्या किया मेरे साथ। तो देखते हैं भाई कैसे ये लोग अपनी रानी को निकालते हैं। पहले आता है E4 E5, मैं खेलूंगा नाइट टू F3। मुझे अपनी रानी निकालने का कोई शौक नहीं है। देखा, क्वीन F6। अब आप देखो कितने तरीके हैं इसको पनिश करने के। ये आपका काम है। अगर ओपोनेंट रानी निकालने की फिराक में है, हाउ कैन आई पनिश दिस। क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं बिशप G5 लाऊं तो एक फ्री मूव मुझे मिलेगी, क्योंकि टेम्पो गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्वीन को हरास करने का। जितना टेम्पो, जितना आप मूव वेस्ट कराओगे, जितना आप इस रानी को डांस नचाओगे, उतना वो भी पीस डेवलप करने के साथ साथ उतना आपकी पोजीशन बेटर होती रहेगी। तो यहां पे आप बहुत चीजें खेल सकते हो। मैं तो कह रहा हूं सिंपल खेलते हैं, नाइट टू C3। यहां पे नाइट D5 का एक टेम्पो आ रहा है जहां रानी को वापस जाना पड़ सकता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आई कुड प्ले नाइट D5, दैट इज टोटली पॉसिबल। तो भाई बिल्कुल खेलते हैं। अब रानी पे अटैक, रानी यहां नहीं आ सकती, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, रानी कैन नॉट कम हियर। अब देखो क्वीन D6 आया, तो ये रानी फायदा क्या हुआ निकलने का। D6 इज नॉट अ गुड स्क्वायर, राइट। हम खेलेंगे, मान लो कुछ सिंपल, बिशप C4 खेला हमने, पीस डेवलप किए, हमें कुछ भी ऐसा करना नहीं है। B6 हम करेंगे कैसल, नॉर्मल पोजीशन। देखो 1 2 3 पीस डेवलप्ड, कैसल हो चुका है। ब्लैक के ये सारे पीस कितने ऑकवर्ड, अब दिखाना है ऑकवर्ड कैसे है। मैं यहां पे खेलूंगा पॉन टू C3, और अब ये B4 पे बिशप ट्रैप है, D4 पे अरे भाई दे दिया, करेगा क्या, लेकिन कोई तरीका ही नहीं है बिशप बचाने का। और यहां पे तरीके ही बहुत है, मैं D4 से मारूं कि अच्छा D4 में मार मार के शायद बिशप B4 A3 लंबा है, तो लेट्स जस्ट ट्रैप द बिशप सिंपली। मुझे सोचने का ही नहीं है ऐसे बुद्धू कराने के लिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, क्या लुल्लू आदमी है भाई। मार दिया फ्री का बिशप और गेम हार गया। आई थिंक आगे कन्वर्ट करना तो मेरे लिए पीनट्स है। अब देखो नाइट गया B8 पे, क्वीन ने मारा है C5 पे। फिर से क्या करना है, हमें करना है हरास। अगर हम एक पीस डेवलप कर सकते हैं क्वीन को अटैक करते हुए, तो बिल्कुल करो पॉन टू D4। अब वो ये चाहे मार सके, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, बिकॉज अगर हम ये मारते तो किंग साइड वीक हो जाती। उसने ये मारा, हम फिर से मारेंगे, फिर से अटैक करेंगे। रानी कहां जाएगी। और यार इसको मुझे देख के तरस आ रहा है इस बंदे को, यार मुझे तरस आ रहा है इस बंदे के लिए। अब देखो क्वीन D6, देखो फिर से देखो टेम्पो, बिशप F4। यार भाई तू रिजाइन कर दे यार, तू रहन दे भाई, तुझसे ना हो पाएगा। अब मैं यहां खेलूंगा नाइट टेक C7। यार ये बंदा क्यों खेल रहा है भाई। अब मैं हाथी मार सकता हूं, आई थिंक इट्स टोटली पॉसिबल, बट क्यों ना पहले बिशप D5 खेल के इसको बिल्कुल मैं मतलब रोने पे मजबूर कर दूं। इसकी रानी कहेगी मैं पैदा ही क्यों हुई। अच्छा नहीं यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे रानी दे दी, मार दिया भाई, मार दिया, रानी मार दी, हाथी भी मार दिया भाई, सब कुछ खा जाऊंगा भाई, मैं सब कुछ खा जाऊंगा, घोड़ा भी खा गया भाई मैं इसको। अब देखा, इट ऑल हैपेंड बिकॉज उसने रानी ऐसे डेवलप करी। अब देंगे हम एक चेक, किंग यहां पे अटक चुका है, चल निकल। अब आएंगे हम, लेट्स प्ले रुक E1। अगर वो ये मारता है तो मैं रुक E8 मेट कर दूंगा। ओके ओके, ये मार देते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ये मारेगा, बिशप मारेगा, हम खेलेंगे रुक टू E7, क्वीन E2 आ रहा है। अब गेम खत्म होने वाली है, फाइनल फ्यू सेकंड्स हियर, फाइनल फ्यू सेकंड्स। नेल्सन जी रिजाइन कर दो भाई, अब किसका इंतजार। क्वीन E6 इनकमिंग, बाय 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 बाय, ओवर फिनिश। अरे रोक दिया। यू नो व्हाट, कई बार ना लाइफ में एक रानी इज नॉट इनफ, दूसरी रानी बना सकते हैं, या फिर अपनी एक रानी को लॉयल रहो। ये पाथ ढंग से चूज करना यार। आई वुड से स्टे लॉयल टू वन क्वीन, इसलिए क्वीन C4 चेक। हम दूसरी रानी नहीं बनाएंगे अगर हमें जरूरत नहीं है तो।
किंग यहाँ पे आया, अब खेलेंगे क्वीन F7, ये मेट थ्रेटेंड है, वो यहाँ पे खेलेगा ये, तो ये एक और चेक। और भाई घोड़ा खाने में बहुत मजा आता है इस रानी को, वो भी उसने खा लिया, शी सक द नाइट एंड नाउ कम्स क्वीन टू G6, रुक G8 वापस आ जा, 95। एंड किसने कहा स्मॉदर्ड मेट एक्चुअल चेसबोर्ड पे नहीं होती, नाइट F7 स्मॉदर्ड मेट था, तो भागा और क्वीन G7 इज चेकमेट। इसका फायदा उठाओ भाई, क्वीन अटैक्स को, अपर की क्वीन को इतना हरास करो कि भाई वो वापस घर जाके बैठ जाए। लेट्स गो, लेट्स विन चेस गेम्स।